जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की। तो उसी के अंतर्गत आज हम हल करेंगे वीडियो वीपीडीओ का जो प्रश्न पत्र है उसको पूरा डिटेल में हल करने वाले हैं। ठीक है, ये पिछले साल का प्रश्न पत्र है। सारे प्रश्न इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें रीजनिंग, जीके, इंडिया प्लस उत्तराखंड और हिंदी और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सारे डिटेल से हम इनको देखेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यानी कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो भी वीडियो वीपीडीओ की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसको देखेंगे ही, साथ में जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड की परीक्षाओं में जो सिलेबस रहता है वो लगभग सिमिलर रहता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अन्य पेपर चाहिए जैसे पुलिस, कनिष्ठ सहायक या अन्य कोई भी जो सॉलिड मोड में हो तो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है हिंदी का, जिसमें 20 प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट हियर। तो पहला प्रश्न है हमारा, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है तो उपसर्ग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। आपने देखा होगा कि कई सारे शब्दों में क्या होता है कि शब्द है, उसके आगे अगर हम जो है उपसर्ग लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका विलोम बन जाता है। तो इसका बहुलता से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम शुद्ध रूप होता है जो कि संस्कृत से शब्दों को ज्यों के त्यों लिया जाता है। तो खंडग्राह ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, यथेष्ट शब्द में संधि होगी तो गुण संधि होगी। ऑप्शन 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको देखने को ही मिलेगा। उससे पढ़ा नहीं जाता, यानी कि इससे एक भाव क्या हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, तो भाववाच्य इसमें हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिल सकता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का हमें यहाँ पर चयन करना है। वांग्मय, दृष्टव्य, दृष्टव्य या सन्यासी। देखिए, सबसे पहले सन्यासी तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ऊपर बिंदु होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वांग्मय भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वांग्मय कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, वांग उसके नीचे मौ, ngौ फिर म। ठीक है, वांग्मय इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। और जो दृष्टव्य है, दृष्टव्य तो बी भी कई बार देखने को मिलता है, लेकिन आयोग के अनुसार इसका उत्तर ऑप्शन सी दिया गया था। कई बार आपने एनसीईआरटी में दृष्टव्य बी भी देखा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बी और सी दोनों को देखने को मिलता है, लेकिन शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूत का अर्थ संदेशवाहक होता है। ठीक है, दूत जो संदेशवाहक होता है, जैसे महाभारत में कृष्ण दूत बने थे, ऐसे तो द्यूत, द्यूत क्या होगा, तो उसी से रिलेटेड है, जुआ होता है, यानी कि जुआ से संबंधित है। आपने देखा होगा द्वैत में युधिष्ठिर हार गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से फारसी शब्द है। तो शब्दों को पहचानना भी आपको आना चाहिए। कई बार आपने जो लिस्ट देखी होगी शब्द, जिसमें आगत, विदेशज, फारसी, अरबी, तो उनको आप जो है एक बार देख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा हजार। हजार क्या है, फारसी यहाँ पर शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी। कई बार ये पूछा जाएगा कि विनय पत्रिका किसने लिखी, तो ये भी आपको याद रखना है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की जो रचना की थी वो की थी आपका ब्रज भाषा में। किस में, तो ब्रज भाषा। मूलतः जो तुलसीदास ने ब्रज और अवधि में ही अपने जो रचनाएं लिखी थी, जिसमें रामचरितमानस लिखी थी अवधि में, विनय पत्रिका लिखी थी आपका ब्रज भाषा में। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर। नेक्स्ट हमारा, भूरी भूरी खाक धूल कविता है, तो मुक्तिबोध की यह कविता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है। इसके आपको कई उत्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो 5, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव और संकर, ये शब्द होते हैं उद्गम के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण का अर्थ है, तो संक्षेपण का अर्थ क्या हो जाएगा, अनिवार्य तथ्यों का ही उसमें चयन करना है, यानी कि किसी को संक्षिप्त करना जिससे कि अगले को भी समझ में आ जाए और जो
अनिवार्य पॉइंट है उनको वहाँ पर जरूर चयन करें। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये जुड़ते हैं आपका क्रिया से, याद रख सकते हैं क्रिया। बाकी संज्ञा विशेषण सर्वनाम से आपका जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं संज्ञा विशेषण सर्वनाम से, और कृदंत जुड़ते हैं क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रस्तावना का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा प्राकथन, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं वल्लभ, ठीक है, वल्लभ। यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थना सर। सर का अर्थ कई बार आपसे पूछा जाता है, ये बाण या तीर होता है, कई बार पर्यायवाची में ये पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। वल्लभ यानी कि प्रिय समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अभ्यर्थना यानी कि अनुरोध या फिर किसी से क्या करना, याचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आ रहा है इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चय वाचक, यानी कि आ रहा है, कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है, तो अनिश्चय वाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है? तो ये किसकी रचनाओं यानी कि कविताओं में ये होता है? ये आपका हो जाएगा मंगलेश डबराल, ठीक है। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्दई का अर्थ है, मुद्दई का अर्थ होगा आपका वादी। वादी का भी कई बार पूछा जा सकता है, तो मुकदमेबाज वादी होता है और वही होता है मुद्दई, इसका ध्यान रखेंगे, यानी कि दावा करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलंकार से संबंधित प्रश्न है और हर बार आपको देखने को मिलेगा। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में अलंकार है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका यमक अलंकार। अब क्यों है, एक बार यमक की परिभाषा सुन लीजिएगा। एक शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, एक से अधिक बार आना चाहिए और बार बार यानी कि दोनों बार उसका अर्थ भिन्न हो। जैसे इसमें घटा 2 बार आ रखा है, लेकिन पहले और दूसरे में अंतर है इसके अर्थ में, ठीक है। पहले में काली घटा का घमंड घटा यानी कि दृश्य को यहाँ पर दिखा गया है, दूसरा यानी कि घटना, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं। तो रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? ये कहते हैं आपको जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं या जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों अगर आपको शब्द जानना है या फिर जो अलंकार से रिलेटेड, समास से रिलेटेड, संधि से, तो आप चैनल पर जा सकते हैं, हिंदी व्याकरण में हमने उसको डिटेल से बढ़ा रखा है। निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ऊष्म व्यंजन संक्षिप्त, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है? श और ह तो है, ठीक है। बाकी जो म है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। अब बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो एक और हो जाएगा आपका श और ह क्या होते हैं, इसमें म नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का ये अंतिम प्रश्न है, उसके बाद हम बढ़ेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आपको आगामी परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके किस गुण के कारण किया जाता है? तो कौन सा गुण होता है? ये होता है आपका उपयुक्त सभी। स्वाभाविकता होती है, सहजता, गतिशीलता, यानी कि वाक्यों भाषा में स्वाभाविकता, सहजता, गतिशीलता लाने के लिए लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। इसमें आपको दोनों लैंग्वेज में यानी कि बाइलिंगुअल क्वेश्चंस देखेंगे, तो जिसमें भी आप सुटेबल हो इनको पढ़िएगा, ठीक है। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा जीके सीरीज का। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में स्टार्ट हुई थी, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्नों में ही कई बार क्या होता है कि आपको आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी जो है मिल जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखिएगा। हो सकता है कि कई बार पूछा जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब स्टार्ट हुई, तो 2015। अब इसमें प्रश्न क्या है, तो कब तक सरकार ने ये लक्ष्य रखा था कि सबको घर उपलब्ध कराया जाएगा? तो 2022 तक ये लक्ष्य रखा हुआ था, जो कि आपका चले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूजा एक्ट का संबंध है। तो कूजा एक्ट का संबंध किससे है? ये है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये था आपका भूमि बंदोबस्त से, यानी कि लैंड सेटलमेंट से ये संबंधित था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर रीजनिंग का दिख जाएगा। निम्न में से कौन सी आकृति सिंह, बाघ तथा पशुओं के मध्य पाए जाने वाले संबंध को चित्रित करती है? अब देखिए,
ध्यान देने वाली बात ये है कि बाघ और सिंह क्या है, बाघ और सिंह दोनों जंगली जानवर है और दोनों क्या है, पशु हैं। तो अगर हम बाघ को ये दर्शाएं, सिंह को ये दर्शाएं, तो दोनों क्या हैं, पशु हैं। ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, ये आपको जो है संबंध को अच्छे से दर्शाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका कोटद्वार में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की। ये करी आपका बद्रीदत्त पांडे, जिसको आप भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथियों संविधान से रिलेटेड जो आपको ऊपर प्रश्न दिखा वो सारे हमने एक वीडियो में कवर कर रखे हैं, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर देख लें। अनाईमुड़ी उच्चतम शिखर है, तो ये पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है जो कि केरल में ये स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है अप्रॉक्सीमेटली 2695 मीटर, ऐसा इसकी ऊंचाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लीफ नोट, यानी कि लीफ नोट ये क्या है, एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे, तो कौन थे, ये थे आपका मोतीराम सनवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है। देखिए किसी न किसी चोटी से संबंधित आपने देखा होगा, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी जो प्रमुख चोटियां उनको आपको याद रखना है। पंचाचूली, नंदा देवी, ठीक है, कामेट, सभी को आपको याद रखना है। तो पंचाचूली की पूछा गया है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि इसमें से कोई भी उसकी ऊंचाई नहीं है। वैसे क्या है, 6904 मीटर आपको यहाँ पर, सॉरी इसका सही उत्तर वैसे ए ही होना चाहिए था, थोड़ा सा जल्दबाजी में ये मिस हो गया। तो इसकी जो ऊंचाई है 6904 मीटर ही इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहाँ पर स्थित है, ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की, तो बैजनाथ में स्थापित की। बैजनाथ कहाँ पर स्थित है, को रिलेट करके पढ़िए, तो गढ़वाल, सॉरी यानी कि ये आपका है आपका बागेश्वर जनपद में। ठीक है, तो इसी को कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। इसका गठन कब किया गया, इसका राइट आंसर होगा हमारा अगस्त 2017 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर, ठीक है, टाइगर यानी कि ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब इसका अर्थ क्या हुआ है, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। यानी कि जैसे क्रम होता है ए बी सी डी, उसी में अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो कौन से शब्द ऐसे होंगे जो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे टाइगर है, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका जी आएगा, उसके बाद आई आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा आर। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कौन सा क्रम में व्यवस्थित रहेगा, तो उसी स्थिति में कोई भी नहीं रहेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, किसको चुना गया था, इसका आप देख सकते हैं ऑप्शन में स्टीव हार्वर्ड, ठीक है, पी विडम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे फिर डैनियल विल्सन। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पी विडम को ये चुना गया था अध्यक्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना किसने करी थी, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा एटलस पर्वत।
अब बात कर लें ये जो पर्वत स्थित है कहाँ पर स्थित है, ठीक है, इसका भी कई बार जिक्र किया जा सकता है। तो एटलस पर्वत है आपका पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है, कहाँ पर, पश्चिमी अफ्रीका या वेस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट हमारा रॉकी है आपका उत्तरी अमेरिका में। एंडीज आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका में। और सबसे लंबी पर्वतमाला है ये विश्व की, इसका ध्यान रखिएगा, एंडीज। ये भी कई बार प्रश्न बनता है। हिमालय पर्वत एज यूजुअल यू ऑल नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि एमबीटी संरचनात्मक इकाई अलग करती है, शिवालिक एवं तराई को, लघु हिमालय एवं शिवालिक को। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए लघु हिमालय और शिवालिक को ये अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये अनुच्छेद यहाँ पर पूछा गया है, अनुच्छेद को भी आपको पढ़ लेना है। तो 280 अनुच्छेद आर्टिकल 280 के तहत ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी। तो ये 6, 17। अब इसमें आपको एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है। इसमें पहले 11 जोड़ा गया है, 6, 11, 17, 17, 22, 39, 39 प्लस 33। तो अब 72 में अगर हम 44 जोड़ें तो 4, 2, 6, 7, 4, 11, तो 116 यहाँ पर आना चाहिए, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन थे। तो अनिल प्रकाश जोशी, 39 का हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। मानशाह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अजयपाल के बाद मानशाह ने किया था, लेकिन बाद में महिपत शाह ने भी किया था, इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी, ये है आपका लधिया नदी। अब ये बात आती है कि ये निकलती कहाँ से है। ये निकलती है आपका गजार स्थान से, जो कि अल्मोड़ा, नैनीताल और जो पिथौरागढ़ के मध्य का एक बिंदु है, वहाँ से ये निकलती है। और ये चंपावत में किससे मिल जाते हैं, काली नदी से, चूका नामक स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है। तो कौन सा मंत्रालय नहीं है, ये आपका सौर ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये सरल है, रीजनिंग का प्रश्न है। एक संख्या 3 से अधिक है किंतु 8 से कम है। 3 से बड़ी है बट 8 से कम है। फिर पूछा गया कि 6 से अधिक है किंतु 10 से कम है, यानी कि 8 से भी कम है 6 से। तो ये हमको दिखना है कि 6 और 8 के बीच में, जो कि होती है 7। काफ़ी आसान प्रश्न था, ठीक है, 7 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भू आकृति जो हिमानी द्वारा नहीं बनती है। तो वी आकृति की घाटियाँ नहीं बनती हैं, बाकी लटकती हुई घाटियाँ आपने देखा होगा कि बर्फ की बनती हैं, सर्क और हार्न भी बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है ये भी प्रश्न, 3, 5। तो इनमें हमको पैटर्न और संबंध देखना होता है। देखिए जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे 25, उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, तो ये संख्या आ गई। ऐसे ही अगर हम देखें दूसरे में भी हो रहा है, 4 चौको 16 को हमने सेट लिख दिया, 6 6 36 को हमने सेट लिख दिया, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसका देखें 88 64 पहले लिखें, 6 6 36, तो आपको उत्तर मिल गया है ऑप्शन ए के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे, कौन थे। ये थे आपके इंद्रेश चरण दास, ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, इंद्रेश चरण दास। अब देखिए कब किया था, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो कब किया था, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, यह नाम किसने दिया था। ये नाम आपको किसने दिया था, उत्तर प्रदेश को ये दिया था आपका सर श्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रेमजे, और ई गार्डनर पहले थे, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग
के संबंध गठन से संबंधित है। साथियों इससे रिलेटेड प्रश्न आपको हर बार देखने को मिलेगा। कभी आपको ओबीसी का पूछेगा, कभी अनुसूचित जाति का, कभी जनजाति का। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये सभी आप याद कर लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 338 ए। ये कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो 50 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर, तो ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऊपरी गंगा नहर। तो हमारे लगभग आधे प्रश्न जो है पूरे हो गए हैं। अब 50 प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी चैनल से जुड़ सकते हैं बीएड, सीटेट, यूटेट और उत्तराखंड संबंधी परीक्षाओं की जानकारी के लिए। 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से कहाँ किया गया था? तो स्थायी रूप से ये किया गया आपका स्थानांतरित या स्थापित रानीखेत में। कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की थी, ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, विदेशों से लोग यहाँ पर घूमने को आते हैं। ये महाराज नीम करोली ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और बाबा को कई लोग मानते हैं अपना आराध्य। और ये आपका स्थित है नैनीताल जनपद में, जो कि आपका सुयाली, जो अल्मोड़ा सुयालबाड़ी मार्ग पर स्थित है। अल्मोड़ा नैनीताल मार्ग पर ये स्थित है, भवाली के निकट। तो 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था, तो मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान एक योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई? ये दी गई आपका डेक्कन एविएशन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉपमैन कप यानी कि हॉपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है, इसको भी लिख लीजिए। 5 जनवरी 2000 ईस्वी को किस देश में संपन्न हुआ, ये पूछा गया है। ये आपका संपन्न हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये 6ठी सदी के ये लेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया? तो इसको आप एलिमिनेट कर भी कर सकते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली पर किया गया है, मोनाल पर किया गया है, पंडित गोविंद बल्लभ पर किया गया है, लेकिन उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर ये नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो संसद के दोनों सदनों को ये अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाएगा। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय सुंदरी है, तो कौन सी है? तो ये 6ठी हो जाएगी। और कब बनी? 2017 ईस्वी में ये बनी थी। अब बात कर लेते हैं पहली, तो पहली थी हमारा रीता फारिया, जो कब बनी थी? ये बनी थी आपका 1966 में। अब देखिए 6 ही है तो सभी को देख लेते हैं। दूसरी थी आपका ऐश्वर्या राय, तीसरी थी आपका डायना हैडन, फिर थी आपका युक्ते मुखेम। ठीक है, फिर उसके बाद थी युक्ता मुखेम, उसके बाद थी आपका प्रियंका चोपड़ा, फिर ये मानसी छिल्लर जो कि 2017 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला कहाँ पर स्थित है? ये आपका घुत्तू टेहरी गढ़वाल में ये स्थित है। ऑप्शन ए को सही कर लेंगे। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया, तो कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया था महारानी कर्णावती के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। राज 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि ये आप मानचित्र हमेशा बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन वाला है। और साथियों डायरेक्शन और डाइस पर हमने काफ़ी वीडियोस बना रखी है, जो आपको एक ही वीडियो देखने पर सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप उसको जाकर जरूर विजिट करें, रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। अब देखिए वो 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। ठीक है, दक्षिण 6 किलोमीटर चला, उसके बाद बाईं मुड़ जाता है, यानी कि बाईं इस तरफ मुड़ गया, 7 किलोमीटर चला। उसके बाद जो है बाईं मुड़ा, फिर 5 चला। तो अब किस मतलब उसका चेहरा किस दिशा में है ये पूछा गया है, तो अब उसका चेहरा हो जाएगा उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आटागाड़ सहायक नदी है, ये है आपका पिंडार नदी की सहायक नदी है।
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नदी तंत्र पर हमने 2 वीडियोस बना रखे हैं, जिसमें उत्तराखंड की महत्वपूर्ण नदियाँ सारा आपको मैप के थ्रू और डिटेल में फैक्ट सहित आपको देखने को मिलेगा। आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और काली नदी ही 3 बड़ी हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन बी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समोसा कॉकस क्या है? तो समोसा कॉकस हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 1926 ईस्वी में किस परिषद या संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? तो ये कुमाऊं परिषद का हो गया था। कई बार पूछा जाएगा और जा चुका है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। वैश्वीकरण से सम्मिलित नहीं है आयात शुल्क, आप इनको पढ़ सकते हैं। वैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के इनेक्टिविटी का विनिवेश। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? साथियों, इस प्रकार के प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं। कभी पूछ लेगा कि जो प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इस प्रकार के रिपोर्ट आप जो है ज़रूर पढ़िएगा, चैनल पर अपलोडेड है। तो ये करता है आपका 70 का राइट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वज केदार, पंचेश्वर व स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? देखिए, केदार समझ के आपको सीधे कर लेना है महादेव से संबंधित, और ये भी याद रखिएगा कि ध्वजेश्वर, पंचेश्वर या थल केदार ये सभी कहाँ पर स्थित है? ये पिथौरागढ़ में है, ये भी याद रखना। रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक आपको जाननी है तो आप रीजनिंग की वीडियो जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। अब पूछा गया है कि आज सोमवार है, अब पूछा गया है कि 61 दिन बाद कौन सा वार होगा। आपके लिए इसको एक ट्रिक मैं बताता हूँ। 61 जो भी डेज आपके निकलते हैं उसको भाग दीजिए 7 से, क्योंकि 7 दिन के बाद तो वही डेज रिपीट होंगे। ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब देखिए, 7 का भागा पूरी तरीके से कितने बार जा रहा है? 7 8 56। तो जितनी बार जाया 56 पे 56 जो है इसका आया, यानी कि 7 8 56, 8 बार गया और 56 आया। अब क्या करना है आपको? 61 में से 56 को घटा देना है, जो कि आपका हो जाएगा 61 में अगर 56 घटाएं तो आपका बचेगा 5 दिन। ठीक है, तो 5 दिन आपके बच गए। ऑड डेज इनको कहते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि आज सोमवार था, अब देखिए मंगल से गिन लीजिए इन 5 दिनों को। ठीक है, 2 2 4 1 5। मंगल के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। आंसर मिल गया आपको ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डिटेल में समझने के लिए आप चैनल पर जाइएगा। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था, तो ये कब पारित हुआ था? 73 का इसका जो राइट आंसर हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए 1 अगस्त 2000 ईस्वी को। देखिए, इसके कई अलग अलग आंसर आपको देखने को मिले होंगे। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर आयोग द्वारा ऑप्शन बी दिया गया है। 73 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है, यानी कि प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें वो 15 मिनट बढ़ जाती है। इसका ध्यान रखना है, ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। यदि दोपहर 12 बजे से सही किया तो 4 बजे प्रातः कितना समय दिखाएगी? अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, 24 जो घंटे में आपका 15 मिनट ये होती है। अब देखिए, एक घंटे में कितना ये बदलेगी? 24, 15/24, 15/24 ये एक घंटे में बदलेगी। अब 12 से 4 बजे तक आप गिनेंगे कितने घंटे हैं, तो 12 + 4 4 तो 6, यानी कि 16 घंटे स्थित है। तो एक घंटे में था 15/24, तो 16 घंटे में कितने मिनट ये बढ़ेगी? तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 4 6 24, 4 चौको 16, 3 दूनी 6, 3 यानी कि 3 पंजे 15, ऐसे 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, इसका 10 उत्तर आया, यानी कि 10 मिनट बढ़ गई। तो 4 बजे कितना समय होगा? 4:10। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? बी को आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी कौन होता है? तो जमींदार होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है कर्णावती को, ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे आप। ठीक है, ऑप्शन सॉरी तीलू रौतेली को ये कहा जाता है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी एक ऑकवर्ड टाइप क्वेश्चन है, पहली बार ये देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ तीर्थ को अन्य नाम से वाल्मीकि गौतम सारस्वत, तो ये सही उत्तर आपका यहाँ पर होना चाहिए सारस्वत तीर्थ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य विधेयक विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया, तो कब किया गया? ये किया गया था आपका 2002 ईस्वी में। अब डेट पूछ ले तो 20 मार्च 2002 ईस्वी, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना हुई थी, ये हुई आपका कब हुई? 2005 ईस्वी में। ठीक है, ये एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आपको ये याद रख लेना है बस। यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो यवनों के आक्रमण का उल्लेख आपको मिलता है गार्गी संहिता में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ईएमआई का पूर्ण रूप क्या होता है? ईएमआई का पूर्ण रूप क्या होता है? ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक है, तो आयोग ने इसका उत्तर दिया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप देखिए कि ये कहीं पर बोर्ड है वहां पर ये लिखा गया है, तो ये किस जगह पर है? ये फूलों की घाटी पर ये अंकित वाक्य है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जिसने आत्महत्या कर ली थी, रॉबर्ट क्लाइव, इसका उत्तर होना चाहिए 84 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो जन धन योजना की आपकी जो शुरुआत हुई थी वो 2014 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय विश्व धरोहर में शामिल है? तो कौन सा है? नंदा देवी व वैली ऑफ फ्लावर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर पेपर सॉलिड मोड में चाहिए तो आप चैनल से जुड़िएगा। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर अब आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। पीरान कलियर में उर्स मनाया जाता है, तो पीरान कलियर में उर्स मनाया जाता है हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है, ये लगता है आपका उत्तरकाशी में, या रेणुका देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका उत्तरकाशी होना चाहिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? ये की आपका 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। इसको आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, आसान भी है, इसका भी ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा से ये गुजरती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा से। अब किन राज्यों से होकर ये गुजरती है इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका गुजरात। ठीक है, पश्चिम से स्टार्ट करते हैं गुजरात, उसके बाद ये आपका राजस्थान, उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, नोट डाउन करते हुए चलें, उसके बाद झारखंड, उसके बाद अगर और पूर्व की ओर चलें पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, फिर आपका होता है आपका त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर ये गुजरती है। किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया? इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट हमारा, और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो भी इसी के द्वारा बनाई गई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा ये की गई थी? ये की गई थी आपका डॉक्टर एल्फ्रेड लैंगार्ड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये फिर से आपको यहाँ पर दिख जाएगा रीजनिंग का प्रश्न, इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है इसलिए मैंने छोड़ दिया। निम्न में से उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण्य स्थित है, ये है आपका नैनीताल जनपद में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होना चाहिए।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन यानी कि आर्गुमेंट और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कुछ अध्यापक विद्वान हैं, वे विज्ञान पढ़ाते हैं। यानी कि कुछ अध्यापक विद्वान हैं और वह विज्ञान पढ़ाते हैं। विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान हैं, कुछ अध्यापक विद्वान हैं और वे विज्ञान पढ़ाते हैं। ठीक है। विज्ञान न पढ़ाने वाले अध्यापक जो है विद्वान नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर वैसे होना चाहिए आपका 1 और 2। ठीक है, सी स्ट्रॉन्ग है पूछा गया है इसलिए ये सकते हैं। बाकी अगर बिल्कुल सही होता तो यहाँ पर जो तर्क पहला है विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। अगर सभी होता तब यहाँ पर गलत हो जाता, क्योंकि बोला गया है कि कुछ अध्यापक विद्वान है और वे विज्ञान पढ़ाते हैं। फिर कहा गया है कि विज्ञान न पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं है, तो दोनों ही यहाँ पर सशक्त दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग द्वारा भी यही उत्तर दिया गया था, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उत्तरांचल राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो इसका ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि प्रथम निर्वाचित पूछा गया है, जो कि थे यशपाल आर्य। या अंतरिम पूछा जाता या प्रथम निर्वाचित ही निर्वाचित नहीं होता या अंतरिम होता या फिर सिंपली होता कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो ये हो जाता प्रकाश पंत। तो यहाँ पर वैसे कौन सा होगा निर्वाचित में? यशपाल आर्य। भारत के जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकीय तो ये अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? ठीक है, 97 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या CSO कहें या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं, क्या कहते हैं? उपयुक्त सभी, बकरवाल, पालसी, पाच, सब कहते हैं। ठीक है, ट्रोजन क्या है? ट्रोजन एक वायरस है जो कि बेहद ही खराब है और ये ज़्यादातर हैकरों द्वारा किसी भी पासवर्ड या अन्य चीज़ों को हैक करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। अंतिम प्रश्न, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में ये बांटा गया है? तो ये 2 श्रेणियों में बांटा गया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो चैनल से जुड़े रहें। बाकी ऐसे ही पेपर आपको मिलते रहेंगे। कोई भी अपडेट चाहे चैनल में हो, ठीक है, या फिर परीक्षा से संबंधित हो, या फिर आपको यूटेट, बीएड, जुड़े रहें। धन्यवाद।